वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पुनीता सोनी। दोस्तों, आज हम 10 ऐसे सुपर फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाली विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 100% श्योर शॉर्ट टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ ऐसे डाइटरी आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रूवन है कि आपकी इस कमी को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम होम्योपैथिक अप्रोच ऑन विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, विटामिन B12 एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है और इसके हमारी बॉडी के हर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रोल्स प्ले करता है। मैंने एक रिसेंट वीडियो अभी अपलोड की थी जिसमें मैंने विटामिन B12 क्या है, उसके डेफिशिएंसी के कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो सब डिस्कस किया था। आपको वो वीडियो पहले ज़रूर देखनी चाहिए। मैं उसका लिंक ऊपर यहाँ पर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर डाल दूँगी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को अपने अंदर आने से रोकना है और एक अच्छा स्टोर अपने अंदर बनाकर रखना है तो हमें डेली बेसिस में क्या क्या खाना चाहिए। साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर डायग्नोज हो ही चुका है कि विटामिन B12 की कमी है तो किन फूड आइटम्स को रूटीन में, डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना है, जिससे उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन B12 एक सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल, और इसलिए हम जितना भी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज होने के साथ साथ उसकी कुछ मात्रा, कुछ पोर्शन वाटर के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका नुकसान ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर होकर नहीं रहता फॉर फ्यूचर यूज एंड फ्यूचर कंजम्पशन। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर इसे लेना पड़ेगा और इसीलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि जो वेजिटेरियंस लोग हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में, प्लांट सोर्सेज में कुछ ही ऐसे आइटम्स हैं जिनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आज मैं उन सारे आइटम्स की आपको लिस्ट देने की कोशिश करूंगी और इससे आपको फायदा होगा कि आप अपने ही रूटीन में उनको शामिल कर पाएंगे। जो हमारे नॉन वेजिटेरियन दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए फिर भी आसान है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, एनिमल प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी रिच इन विटामिन B12, बी इट फिश लाइक ट्यूना और सामन, बी इट चिकन, बी इट एग्स, बी इट मीट, इन सब में, एंड क्रैब, दीज आर ऑल वेरी वेरी रिच इन विटामिन B12। तो जो नॉन वेजिटेरियन दोस्त हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो डेली एक पोर्शन इनमें से किसी का भी अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो दे विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन B12। लेकिन वेजिटेरियन, शाकाहारी दोस्तों को क्या जरूर खाना चाहिए, आइए उसके लिए मैं आपको 10 ऐसे सुपर फूड आइटम्स बताती हूँ जिनको कि आपको अपनी रूटीन में शामिल करना। 10 सुपर फूड आइटम्स में नंबर 1 जो आइटम लिस्ट में आता है वो हमारे पास बहुत इजीली डेली बेसिस में अवेलेबल है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध या दूध से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं उन सब में विटामिन B12 काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध हो गया, दही हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, योगर्ट, टोफू, ये सारे जो आइटम्स हैं दीज आर ऑल वेरी रिच इन विटामिन B12। अब अगर हम एक अडल्ट की बात करें तो हमें करीब 2.5 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12 पर डे की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम 2 ग्लास दूध रोज पी लेते हैं या एक बड़ा बोल दही ले लेते हैं, इवन 30 to 40 ग्राम्स ऑफ पनीर या चीज हम ले लेते हैं, तो इन चीजों से हमारी डेली की रिक्वायरमेंट्स काफी हद तक फुलफिल हो सकती हैं। सो इसलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से जरूर दोस्ती करके रखिए। नंबर 2 पे आता है जीरा। जीरा एक स्पाइस है जो इंडियन किचन्स में बहुत रेडीली अवेलेबल है, और जीरा जो है वो ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमने पिछली वीडियो में सुना था, समझा था कि जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप जीरे का पानी डेली बेसिस पर पिएंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड बहुत प्रचुर, बहुत अच्छी मात्रा में बनेगा और अनीमिया आपको नहीं होगा, विटामिन B12 की कमी भी पूरी होगी। 1 चम्मच जीरा 1.5 ग्लास पानी में रात को भिगो के रखिए, सुबह उसको थोड़ा सा बॉईल कीजिए और वो पानी पी लीजिए। नंबर 3 पे आता है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक के वैसे भी बहुत सारे यूजफुल फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, और अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो जिंजर इज वेरी रिच इन विटामिन B12।
इसको सब्जी में डालिए, इसको चाय में डालिए, इसका पानी पीजिए उबाल के, किसी भी तरीके से आप इसको कंज्यूम कीजिए तो ये आपके लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दोस्तों नंबर 4 पर जो फूड आइटम आता है वो है मशरूम्स। मशरूम्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो अगर आप डेली एक सर्विंग मशरूम की अपनी डाइट में शामिल करते हैं, चाहे सब्जी की फॉर्म में, चाहे सैंडविच की फॉर्म में, चाहे चाट की फॉर्म में, तो आपकी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। 5वें नंबर पे जो बहुत सुपर फूड आता है वो है स्प्राउट्स। जब हम दालों को अंकुरित कर देते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेनी फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं और ये एक बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी है। प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा तरीके से ये फुलफिल करता है। विटामिन B12 एंड बाकी अदर विटामिन को भी ये हमारे शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचाता है। तो अपने डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट में स्प्राउट चाट को इंक्लूड करना कभी मत भूलिएगा। नंबर 6 पे फूड आइटम आता है रागी। रागी एक मिलेट है, एक सीरियल फैमिली से बिलोंग करता हुआ है और ये मार्केट्स में बहुत रेडिली, बहुत इजीली अवेलेबल है। इट इज हाईली रिच इन विटामिन B12। 2 से 3 घंटे भीगा हुआ रागी लीजिए और उससे अगर आप दलिया बनाते हैं, रोटी बनाएं, सब्जी बनाएं, उसका उपमा बनाएं, कोई भी ऐसी चीज बनाकर अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो यू विल गेट हाई अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इन यू। दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको कुछ 100% श्योर शॉर्ट रामबाण नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा उपाय है और साथ ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो कीप वॉचिंग। सुपर फूड लिस्ट में नंबर 7 नंबर पर मैंने रखा है कॉर्नफ्लेक्स को। कॉर्नफ्लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा रिच है विटामिन और बाकी सारे विटामिन प्लस विटामिन B12 एंड आयरन में। अगर हम इसको एक बोल ऑफ मिल्क के साथ में कंबाइन करके एंड 1 चम्मच शहद डालकर रोज डेली ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। मिल्क अंदर जाएगा तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और व्हाइट शुगर ना डालते हुए जब हम हनी डाल रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में बहुत हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचेंगे जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफाई करेंगे और हमें हेल्प करेंगे। 8वें नंबर पे दोस्तों आते हैं आमंड्स यानी कि बादाम। आमंड्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं विटामिन B12 में। 5 बादाम डेली अपनी रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। 9वें नंबर पे आते हैं सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया बीन्स या सोया मिल्क। ये भी आप सब्जी की फॉर्म में, सैलेड की फॉर्म में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में। दीज आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन्स एज वेल एज विटामिन B12। दोस्तों 10वें नंबर पे आते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स। अब ये कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए फूड आइटम्स में कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आजकल कंपनीज ने कोशिश की है कि कुछ डाइटरी आइटम्स के साथ में ही फोर्टिफाई करके यानी कि केमिकली विटामिन को या मिनरल्स को ऐड कर ही हमें दे दिया जाए। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बस अच्छी कंपनी के और देखकर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लेने हैं। फोर्टिफाइड सीरियल्स में हम बेसिकली विटामिन B12 आर्टिफिशियल तरीके से ही अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ऐसे ओट्स मिलते हैं मार्केट में, म्यूजलीज मिलती हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं, तो इनसे भी हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो सब्जियां जो कि जमीन के नीचे उगती हैं जिनमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आते हैं चुकंदर, शलगम, आलू, गाजर, मूली। ये 5 सब्जियां जो हैं और भी कुछ हैं, ये पांचों विटामिन B12 में बहुत ज्यादा रिच हैं। हम इनको डेली बेसिस पे शामिल करके अपनी जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं उस रामबाण नुस्खे की जो मैंने आपको बताया था, जिसको कि रेगुलर बेसिस पर लेने से हम अपनी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को शॉर्ट तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों अब बारी आ गई है उस सुपर टिप की। वो सुपर टिप एक वर्ड में मैं अगर डिफाइन करूं तो दैट इज फर्मेंटेशन यानी कि खमीर उठा हुआ भोजन। जब भी हम अपने सीरियल्स में, अनाज में, चावल में, दाल में, सूजी में, इनको जब भी हम थोड़ी देर के लिए दही के साथ या वैसे ही पानी के साथ इनका बैटर बनाकर रख देते हैं तो इनमें हेल्दी बैक्टीरियाज का जन्म होता है, हेल्दी बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं इसमें और इस खमीर उठने को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये फर्मेंटेशन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दोस्त है क्योंकि जब ये फर्मेंटेशन होता है तो हेल्दी बैक्टीरियाज और ज्यादा ग्रो करते हैं, प्रोबायोटिक्स कह सकते हैं हम इनको, और ये फिर हमारी बॉडी के विटामिन स्टोर को कंप्लीट करते हैं और जो भी हमारी डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसीलिए दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया,
ये जो भी आइटम्स हैं इनमें आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बाजार से पैकेट फूड कभी मत लेकर आइए। घर में ही सूजी और दही या दाल चावल और दही थोड़ा सा डाल के कोशिश कीजिए, घर में ही खमीर उठाइए, उन चीजों का फर्मेंटेशन कीजिए उनको, और उससे आप बहुत ज्यादा विटामिन B12 पा पाएंगे। बारी आती है उस रामबाण नुस्खे की, जो कि विटामिन B12 के लिए बहुत ही असरदारी है, बहुत अचूक इलाज है। आपको खुले बर्तन में चावल पकाने हैं। 1 कटोरी चावल खुले बर्तन में पकाइए। जब वो पककर तैयार हो जाएं तो आप उसको छानकर रख लीजिए। ठंडा होने पर उसमें आधा कप पानी और मिलाकर ढक कर उसको साइड में 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। होगा क्या उससे? उसमें खमीर होगा, उसमें फर्मेंटेशन होगा। 4 से 5 घंटे के बाद में उसमें हल्का सा नमक या जीरा या काली मिर्च मिलाकर आप उसको कंज्यूम कीजिए। आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपकी बॉडी का विटामिन B12 स्टोर जो है वो बहुत ही असरदार तरीके से ऊपर जाएगा, आपकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी बहुत ज्यादा काम करती है किस चीज में? अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में और इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में। इसमें जो सबसे असरदार बायोकेमिक मेडिसिन हैं उसमें कालीफॉस, कालीम्यूर एंड नाट्रमफॉस, ये 3 होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन हैं जो कि सब 6x पोटेंसी में हमें लेनी है, और इनकी 4 टेबलेट्स दिन में 3 बार अगर हम लेते हैं तो हम विटामिन की कमी को अपनी शरीर से दूर कर सकते हैं। इसी के साथ में आजकल कुछ होम्योपैथिक कंपनी ने अल्फा टॉनिक जो सिरप आता है, जो कि भूख के लिए, जर्नल वीकनेस और कमजोरी के लिए यूज किया जाता था और बहुत ही कारगर असर करता था, बहुत ही फायदेमंद होता था, उसमें आजकल कंपनीज ने विटामिन और मिनरल्स को भी इनकॉर्पोरेट करके देना शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अल्फा सिरप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम भी हमारी विटामिन की कमी को पूरा करने में हेल्प करेगा। रेक्वेक का एक मेडिसिन आती है विटा C15 फोर्टे, जो मैं लिंक आपको दे भी दूंगी, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले भी किया है। ये भी बहुत ही अच्छा और कारगर सोर्स है अगर हम विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। दोस्तों, विटामिन B12 वैसे तो एलोपैथिक और कैप्सूलर फॉर्म में मार्केट में बहुत सारे ट्रेड नेम्स में अवेलेबल है, लेकिन उनमें कईयों में साइनाइड होता है जो कि पॉइजनिंग की तरह काम करेगा, हमारे बॉडी में और ज्यादा डैमेज भी क्रिएट कर देगा। तो कभी भी अपने आप यूं ही जाकर खुद ही केमिस्ट से दवाइयां लाकर स्टार्ट मत कर दीजिए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, क्योंकि वो जो प्रिस्क्रिप्शन लेंगे उनको पता होगा कि वो जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके क्या कॉम्पोजिशंस हैं और वो सेफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी निकली है और आपको इमीडिएटली कहा है डॉक्टर ने कि आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे या आपको अभी कैप्सूल्स या टेबलेट्स लेनी ही पड़ेंगी, तो आपको ऑलवेज यू हैव टू डू दिस अंडर देयर प्रिस्क्रिप्शन। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पर लेंगे तो हम उस कमी तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैंने आपको ऐसी एक लिस्ट दी है, ऐसे फूड आइटम्स दिए हैं जो कि बहुत रेडीली अवेलेबल हैं। डेली बेसिस पर इनको कंज्यूम कीजिए, आपको जरूर बहुत ही जल्दी बहुत असर और फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी इसके फायदे पहुंच सके। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस को इतना प्यार दिया है। मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं, पर्सनल ऑल्सो एंड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मुझे बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं कि इस पर भी हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं एक एक करके उन सब पे वीडियोस बना रही हूँ, जरूर आपके सामने वो सब बातें लेकर आऊंगी। अगर आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या जो मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियोस में, आप मेरी वेबसाइट www.ayushmanhomeopathy.com पर ऑर्डर करके आप वो मेडिसिन मंगवा सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करके भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी बहुत ही कमाल की पैथी है। ये आपकी बॉडी को बहुत ही स्ट्रेंथन अप करती है और बहुत ही सेफ पैथी है। तो इसलिए हर बीमारी में कोशिश करके होम्योपैथी को जितना हो सके अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड बाय बाय।